नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी की मीटिंग में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि कपूर इंडस्ट्री के अंदर राजेश कपूर खुद को वापस सीईओ बनने का ऑफर देता है, लेकिन वहां बैठे हर किसी के चेहरे के भाव अलग अलग थे। तभी कुछ लोग उसका साथ देते हुए बोले, आप सही कह रहे हैं, आपके अलावा अभी कोई इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। वैसे भी जिसे हमने अपॉइंट किया था वह तो खुद दगाबाज निकला। हमें इसे अभी भी 100 करोड़ रुपए निकलवाने हैं। वही कुछ शेयर होल्डर को इन सब में अभी भी कोई झोलमाल नजर आ रहा था। जाहिर बात है, शक्ति पटेल की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी थी और उसके ऊपर पैसे चोरी करने का इल्जाम कुछ ज्यादा ही हो रहा था। वहां हर तरफ ऐसे ही बातें चल रही थी। अब तो राजेश कपूर को भी यकीन हो गया था कि वही इस कंपनी का सीईओ बनेगा। तभी अनाया एक धीमी आवाज में बोली, आप इस कंपनी को नहीं चला सकते। वैसे भी आपने पिछली बार जो मेरे साथ किया था उसके बाद तो अब मुझे भी आप पर यकीन नहीं रहा। वहीं उसकी बात सुनकर मिस्टर कपूर की मुठिया कस गई। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, अनाया अपनी हद में रहो। भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूँ और मुझे पूरा हक है इस कंपनी को चलाने का। वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम तो एक गांव में पली बड़ी हो। तुम्हें तो इसी बात पर शुक्र मनाना चाहिए कि हम तुम्हें गांव से वापस ले आए। वही उसकी बात सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कड़क आवाज में बोली, आप मुझे लेकर नहीं आए, आपको यहाँ मुझे लाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं आती तो आप यह कंपनी खो देते। वही उसकी बात सुनकर राजेश कपूर चुप हो गया, लेकिन फिर भी वह अपनी प्राइड को नीचे नहीं छोड़ता और कड़क आवाज में बोला, फिर भी मैं तुम्हारा बाप हूँ और मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर अनाया के आसपास का और खतरनाक हो गया, क्योंकि जब भी राजेश कपूर उसे अपना बाप कहता था उसके अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ जाती थी। उसके अंदर उसकी मां की मौत का सच आ जाता था, क्योंकि पिछले जन्म में उसे मरते वक्त उसके लिए सौतेली माँ बेटी ने उसे बहुत सी बातें बताई थी, जिसे उसकी मां की मौत के पीछे उसके पिता का सबसे बड़ा हाथ था। भले ही उसने अपने हाथों से नहीं मारा था, लेकिन इस प्लानिंग का मुख्य सोर्स वही था। यह सब कुछ याद आते ही उसके आसपास का ऑरा और खतरनाक हो गया, जैसे वह अभी ही राजेश कपूर का मर्डर कर देगी। उसकी यह बदली हुई आभा वहां बैठे हर किसी ने महसूस की थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठी हुई एक दुबली पतली सी लड़की का ऑरा इतना खतरनाक हो सकता है। उन सबको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अब कोई भी बहस नहीं कर रहा था। राजेश कपूर जो अनाया के नजदीक बैठा था, उसके अंदर तो डर से कपकपी सी मच गई थी। वो तो हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है, यही सच है, अब मैं ही इस कंपनी को चलाऊंगा। वैसे भी हम तुम्हारी अकेले की जिद की वजह से इतने लोगों का फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकते। तभी एक शेयर होल्डर चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, चलो हम वोटिंग करते हैं। कौन हमारे खिलाफ रहता है और कौन हमारे साथ है। जिन लोगों को भी यह लगता है कि राजेश कपूर को यह कंपनी चलानी चाहिए, वो हाथ ऊंचा कर दे। थोड़ी ही देर में सभी शेयर होल्डर एक दूसरे को देखने लगते हैं। धीमे धीमे करके कई सारे लोग हाथ ऊंचा करने लगे, जिसमें आधे से भी ज्यादा शेयर होल्डर राजेश कपूर के साथ थी। उसकी वजह यह नहीं थी कि उन्हें अनाया से कोई प्रॉब्लम थी, वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्हें अपने पैसे डूबने से परेशानी थी और वह किसी भी हालत में अपना प्रॉफिट देखते थे। उनके लिए बिजनेस बिजनेस होता है, जहां रिलेशन की कोई अहमियत नहीं होती। वहीं अपने साथ इतने सारे लोगों को देखकर राजेश कपूर के अंदर एक आत्मविश्वास आ गया कि अब तो इस कंपनी का सीईओ वही बनेगा। अनाया जो अब तक शांत थी, वह आगे की ओर झुकते हुए कड़क आवाज में बोली, क्या यह आप लोगों का आखिरी फैसला है? उद्धरण चिन्ह। तभी एक शेयर होल्डर बोला, इतना घमंड करने की भी जरूरत नहीं है। मानता हूं कि तुम इस कंपनी की मालकिन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हम सबको इग्नोर कर दोगी। हम सब ने यहाँ पर पैसे लगाए हैं और यहाँ पर बहुमत ही चलता है। तुम इस कंपनी के कोई डिसीजन नहीं ले सकती। वही उसकी इतनी बदतमीजी भरी बात सुनकर अनाया के पीछे खड़े धनंजय ठकराल की मुठिया कस गई। वो इसीलिए खामोश था क्योंकि अनाया ने आने से पहले ही कहा था कि आप बीच में मत बोलिएगा, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। इसीलिए वह गुस्से में उस शेयर होल्डर को देख रहा था। कुछ शेयर होल्डर जो अनाया के खिलाफ बोल रहे थे और उन सब ने ही राजेश कपूर के लिए वोट दिया था।
सबको लग रहा था कि अब अनाया के ऊपर प्रेशर बनेगा और राजेश कपूर ही इस कंपनी के सीईओ बनेगा। इसलिए राजेश कपूर हाथ ऊंचा करते हुए बोला, तो फैसला हो चुका है, अब मैं ही इस कंपनी को चलाऊंगा। मैं आज ही अपने सीईओ की पोस्ट वापस ले लेता हूँ। उसके बाद वह अनाया को देखकर बोला, वैसे भी अभी तुम बच्ची हो, तो इस कंपनी की मेजर डिसीजन में ही लूंगा, इसलिए आइंदा से कंपनी के मामले में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तुमने घर में जो भी प्रॉब्लम है वह घर में ही सॉल्व कर लेना। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी, जैसे वह अनाया का मजाक उड़ा रहा हो कि इतनी पावर होने के बाद भी वह कुछ नहीं कर सकती। उसके चेहरे के वह व्यंग भरे भाव अनाया ने भी देख लिए थे। अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने भी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ पीछे सीट की ओर टेक देते हुए गंभीर आवाज में बोला, तो आप सबका आखिरी फैसला है। वहां बैठे कुछ शेयर होल्डर ने एक साथ बोला, जी हाँ, यह हमारा आखिरी फैसला है। राजेश कपूर भी घमंड के साथ बोला, अनाया बस करो, इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक गांव की मामूली सी लड़की हो जिसे बहुत सारा पावर एक साथ मिल गया, इसलिए तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया है। लेकिन तुम भूलो मत, यह सारे हमारी कंपनी के लिए जरूरी लोग हैं, तो इन सब की बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। वैसे भी तुम कंपनी नहीं चला सकती, तो अच्छा होगा कंपनी तुम्हारे डेढ़ ही चला ले और तुम इन सारी जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाओ। वह कुछ इस तरह से बात कर रहा था जैसे वह कंपनी चलाकर अनाया पर एहसान कर रहा हूँ। अनाया के पास कोई काबिलियत ना हो और वह उसकी जायदाद को उससे भी ज्यादा अच्छे से संभाल सकता हो। अनाया उसकी बेशर्मी देखकर अंदर तक गुस्से से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इस जैसे दोगले इंसान को कैसे पसंद कर सकती है। वह बहुत अच्छी बिजनेसमैन थी, उसके अंदर लोगों की परख थी, तो फिर वह इस घटिया आदमी के दोगलेपन को कैसे नहीं पहचान पाई। राजेश कपूर सबकी वह देखकर बोला, तो ठीक है, आज से कंपनी का सीईओ मैं ही हूँ। अभी वह इतना ही बोला था कि एक आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा खुला और वहां कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। सबकी नजर दरवाजे की ओर गई, जहां से गंभीर आवाज आई, अभी फैसला नहीं हुआ है। कौन आया था मीटिंग में? अनाया कैसे बदला लेगी उन सब से? और क्या हर्षवर्धन करेगा अपनी क्यूट बीवी की मदद? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।